लेते हैं। यूपी में उपचुनाव के साथ साथ देश में भी कई सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दोनों ही राज्यों में कब कब चुनाव होने, इस पर एक रिपोर्ट देखिए आप। The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. Jharkhand would be in two phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। वहीं झारखंड 81 सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव होगा। झारखंड में पहले चरण में 13 नवंबर और दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। दोनों ही राज्यों के नतीजे एक साथ 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 है, जबकि झारखंड में बहुमत का आंकड़ा 42 है। तारीखों के ऐलान के बाद हर दल ने दोनों ही राज्यों में अपनी अपनी जीत के दावे भी शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र में एनडीए और महाविकास आघाड़ी के दावे सुनिए। Maharashtra elections are due, and it is imperative to have the assembly formation before 26th of November. And I am very happy that the Election Commission has announced the poll dates today. 20th November will be the polling, and 23rd will be the counting. And I am very sure that in Maharashtra we will, as the Mahayuti, consisting of the Bharatiya Janata Party, Shiv Sena and the NCP, we will do very well. इंतजार था कब डेट करेंगे या चुनाव करेंगे, चुनाव नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो चुनाव की घोषणा हुई है, तो अभी हम सब लोग तैयारी में लगे हैं। अब महाराष्ट्र और झारखंड में नेताओं की किस्मत जनता के हवाले है। देखना यह है कि इन दोनों ही राज्यों में जनता किसके हक में देती है फैसला।